ओम श्री शीसदानेश्वराय नमः। ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः। ओम श्री शीसदानेश्वराय नमः। ओम श्री मौरवी नंदनाय नमः। जय श्री श्याम। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। आज पूरे 5 महीने प्लस के उपरांत आप सबके समक्ष तन मन और वाणी से प्रस्तुत हुआ हूँ। टेक्नोलॉजी के सहारे जो कि वीडियो किसी न किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए थे और चित्र विचित्र के द्वारा आप लोगों के निकट प्रस्तुत रहा। और एक बात तो है कि आप सबकी खोज खबर, आप सबके वीडियो व्लॉग्स वो लगातार देखता रहा। जैसा था कि मैंने इस लास्ट वीडियो में बताया था कि सत्य की खोज अब करते हैं कि सत्य क्या है, तो उसमें समय तो लगता ही है। 5 महीने प्लस लग गए। सत्य काफ़ी जटिल है। अगर सत्य को सत्य बता दिया जाए तो मनुष्य भी समस्त 84 लाख योनियों की तरह हो जाएगा और बस भोजन और प्रकृति के अनुसार रहने लग जाएगा। ऐसा ईश्वर की इच्छा नहीं है। कर्म प्रधान है जगमाई। तो सत्य इतना सा समझ लीजिए, मोटा मोटा श्री राम नाम ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। कभी कभार कुछ दुखों को लेकर हम लोग कर्म इसलिए करो क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो। अब ज्ञानी नहीं है इसका तात्पर्य 2 दशक से ज़्यादा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन का अनुभव है, कड़ा अनुभव है। उच्च पदों से लेकर शुरुआत तो छोटे पदों से हुई, तो 2 दशक से अधिक का अनुभव, इतनी किताबें पढ़ी, पर अभी ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ने, बाबा श्याम ने ये संदेश दिया कि नहीं, वो तो एक बूंद से भी कम है। फिर आया प्रश्न, ये बढ़ेगा कैसे? तो ये बढ़ेगा बांटने से। इसलिए इस तरह के व्लॉग्स, वीडियो बनाना उचित है जो आज के युग में है। सोशल मीडिया, उससे आप लोगों से जुड़े रहना ठीक है क्योंकि आप लोगों से ज्ञान बढ़ रहा है। तो कर्म करना आवश्यक है और योगक्षेम तो बाबा श्याम देख ही रहे हैं। भागवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक के अनुसार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मन अति प्रसन्न है जब आज 5 महीने बाद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। चैत मास की बात करते हैं। अद्भुत मास चैत्र, जो अंग्रेजी हिसाब से नया वर्ष, वो तो पूस माह में होता है, जो कि बहुत कठिन महीना होता है। हमारा जो नया साल है वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र शब्द जो बना है वो चित्रा नक्षत्र से। चैत्र का ये महीना स्पिरिचुअलिटी और साइंस, विज्ञान और अध्यात्म दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में, दोनों के ही महत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से जहां अब प्रकृति में आप देखेंगे नई पंक्तियां, नई पत्तियां, नए पुष्प, एक नई ऊर्जा, एक गर्मी उत्पन्न होगी। वहीं आध्यात्मिक तौर पर इसकी विशिष्ट महिमा तो
नारद पुराण में ही सबसे अच्छी व्याख्यान की गई है। नारद पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र माह में ही सृष्टि की रचना आरंभ की। जो ये सृष्टि बनी, इसकी जो रचना प्रारंभ की ब्रह्मा जी ने, वो चैत्र नवरात्र में ही प्रारंभ की। फिर आगे वर्णन है जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए, उसमें सबसे पहले मत्स्य अवतार विष्णु भगवान के चैत्र माह में ही उत्पन्न हुए। और सबसे निकट अब आने जा रहा है पाप मोचनी एकादशी, जो कि सीधा सबकी स्वर्ग में सीट पक्की कर देगा। फिर आप देखेंगे चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगी, चैत्र अमावस्या आएगी और पूर्णिमा आएगी, रामनवमी आएगी। सब चैत्र माह में राजा राम त्रेता युग में उनका राज्याभिषेक भी चैत्र माह में ही हुआ और द्वापर युग में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी चैत्र माह में ही किया गया। सबसे शुभ महीना हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से सबसे पहला महीना यही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसको पहला ही महीना मानना उचित है, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है और फिर एक नया चक्र शुरू होता है। तो हमारा नया वर्ष भी इसी चैत्र माह में प्रारंभ होगा और हम लोग बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर जाएंगे। और सबसे आनंदमय और परिवर्तन पूर्ण ये महीना है। इसे स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। त्योहारों से भरा हुआ चैत्र नवरात्रि, सब अच्छे काम होंगे। आज से शुरू हो जाएंगे चैत्र से। जब चैत्र का महीना लग गया है, अब जो भाग्यशाली महिलाएं हैं, जो भाग्यशाली स्त्रियां हैं, में हो रहे शंकर जी और पार्वती जी के वार्तालाप को सुन लिया रानी ने और उसने राजा को जगाया और तुरंत वो बकरा बकरी के पास गए और चरण स्पर्श किया। शंकर जी पार्वती जी ने उनको दर्शन दिए। इस तरह की कथा और एक गणेश भगवान की कहानियाँ चैत्र मास के तमाम त्योहारों पूजा में आपको सुनने को मिलेंगी। तो अद्भुत है ये चैत्र मास, परिवर्तनशाली। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मौसम परिवर्तन होगा। बसंत से हम लोग ग्रीष्म में जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ेगी। और ये दो छोटे से नीम और सूर्य आराधना कीजिए। जय श्री श्याम। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।